कन्हैया को लेकर सभी ब्रज में वापस आ गए हैं। ये ब्रज के ही हैं ब्रजवासी, जिनके संग नाच नचावत है। नित्य सेवा करें कुंजन बिहरे, सुमिरत है वे सुख पावत है। मधुवन ग्वालन संग नाचत जो, जो त्रिभुवन नाच नचावत। रास किसे कहते हैं? तो रास शब्द का अर्थ है रसों का समूह। रसानाम समूहो रासो, या तो फिर कहते हैं रसो वैसो। एक बार शरद ऋतु में विकसित हुए मल्लिका के पुष्पों वाली रात्रि को देखकर भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर अपनी बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज क्लीम की अस्पष्ट मधुर तान को बजाना शुरू कर दिया। बांसुरी की उस मधुर ध्वनि को सुनकर गोपियां आतुरता पूर्वक अपने सभी कार्यों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी है। भगवान श्याम सुंदर के जब निकट आ गई, तब भगवान कृष्ण ने धर्म का पक्ष लेकर गोपियों के आगमन का निषेध किया है। लेकिन गोपियां कहती हैं हे कृष्ण, तुम्हारे बिना न हमारे प्राण हैं और न ही हमारा जीवन है। हे गोविंद, हम आपसे विभक्त किस तरह से हैं? तब आत्मा राम भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया है। और प्रभु ने उन गोपियों के साथ रासलीला को प्रारंभ कर दिया है। बागे छे बागे छे बागे छे वृंदावन मुरली बागे छे बागे छे बागे छे वृंदावन मुरली बागे छे बागे छे वृंदावन मुरली
हमें सुता था भर निद्रा, हमें सुता था भर निद्रा, नंदुल बैरण जागे छे वृंदावन मुरली बागे भगवान कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के बीच में अपने स्वरूप को रखकर दिव्यानंद सानुभाव का लाभ, कभी स्वयं प्रभु गोपियों के प्रेम का और उनके सौंदर्य का गीत गाते हैं। इस तरह से गोपियों के शत शत यूथों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण रास क्रीड़ा करते हुए विचरण करने लगे। देखिए, हजारों जन्मों का विरही जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उन्हीं के हम अंश हैं। और जब अंश अंशी को प्राप्त कर लेगा तभी उसका विरह ताप दूर होगा। तो हजारों जन्मों का विरही जीव आज न प्रभु के सन्मुख उपस्थित हुआ है। प्रभु ने प्रत्येक गोपी को हृदय से लगाकर प्रगाढ़ आलिंगन दिया है। दास माने है जीव का ब्रह्म से मिलन। लेकिन भक्ति में ना दैन्य भाव अति आवश्यक है। श्री हरिराय महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, बगैर दैन्यता के भक्ति हमारी दृढ़ रह नहीं सकती। सूरदास जी महाराज ने अपने अंतिम पद में सभी को बतलाया है। जब अन्य सेवकों ने, वैष्णवों ने सूरदास जी से पूछा है कि आपका मन कहां है, आपने अपने गुरुदेव के पद गायनों को क्यों नहीं गाया, उनका स्वरूप किस तरह से दर्शन किया, तब सूरदास जी ने कहा है, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। मेरे प्यास अन्यत्र कोई दूसरा साधन था ही नहीं, मुझको तो एकमात्र आपके श्री चरणों का ही तो भरोसा था। मुझको तो समस्त दुनिया में सर्वत्र अंधकार ही अंधकार व्याप्त है ऐसा लगता है। साधन और नहीं या कल में जासो हो ही नहीं। कलिकाल में श्री गुरु चरण के सिवाय अन्यत्र कोई दूसरा सहज साधन है कि जिससे हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। शूर कहा कह दुविध आंध्रो, दोनों प्रकार से मैं तो ज्योतिहीन हूं, जन्मांध हूं,
और ज्ञान रूप भी मेरे हृदय में प्रकाश नहीं है, लेकिन श्री गुरुचरण के, श्री वल्लभ की कृपा से ही तो मैंने प्रभु का गुणगान गाया है। इसलिए दैन्यता अति आवश्यक है। भगवान का जब सानिध्य प्राप्त हो जाता है ना, साधक साधना करते करते जब साध्य तक पहुंच जाता है तो उसमें ना सूक्ष्म सात्विक अभिमान आ जाता है, और भक्ति मार्ग में यह अभिमान भी बाधक है। इसलिए दैन्यता को धारण करना है। दैन्य भाव की हमें अति आवश्यकता है, बहुत जरूरत है। हरिराय महाप्रभु जी कहते हैं, चित्ते न दुष्टो। दैन्यता किस तरह से धारण होगी? मन प्रबोध से। मन को बोध दीजिए, हमारा चित्त कैसा है? बोले इसका स्वभाव चित्त का है दुष्टता का। कायेन दुष्टो क्रियया च दुष्टो। चित्त से हम दुष्ट हैं। जब देखो, जब वाणी इस संसार का ही उच्चारण करती है, भगवत नाम को लेना या भजना भूल जाती है। कायेन दुष्टो क्रियया च दुष्टो। काया से भी हम पतित हैं, दुष्ट हैं। भक्ति में दैन्य भाव अति आवश्यक है। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है महाराज रासलीला। प्रभु को प्राप्त किए बिना जीव को शांति मिल ही नहीं सकेगी। कुछ लोग शांति को प्राप्त करने पर साधन की उपेक्षा करने लगते हैं, लेकिन साधक को बड़ा सावधान रहना पड़ता है। अन्यथा साधना में रासलीला की तरह महाराज विघ्न उपस्थित हो जाता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, गोपियां भगवान कृष्ण के साथ रास विहार करती हुई अपने सौभाग्य मद का दर्शन करने लगी हैं। हम कितनी सौभाग्यशाली हैं, जबकि सात्विक अभिमान है यहाँ पर। उन्हीं प्राण प्रियतम के लिए अभिमान है ये, फिर भी ये अभिमान बाधक हो गया है रास। अपने सौभाग्य मद का जब गोपियां दर्शन करने लगी हैं, तब गोपियों की सौभाग्य मद को देखकर नवल किशोर उनको शिक्षा देने के लिए, उनके मान को दूर करने के लिए महाराज रास से अंतर्ध्यान हो गए। विरह से अत्यधिक व्याकुल गोपियां श्याम सुंदर को जोर जोर से पुकार कर रोने लगी हैं। उन्माद अवस्था में जड़ चेतन का भी ज्ञान नहीं रहता।
ब्रज गोपियां वृक्षों से, लता पताओं से, पृथ्वी से, आकाश से, पशु पक्षियों से प्रार्थना पूर्वक पूछने लगी है। वो बता दो कहीं देखा है मोहन मुरली वाला, बता दो कहीं देखा है मोहन मुरली